हेलो बच्चों, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। दोस्तों, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 2024 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। यह पासिंग क्राइटेरिया का वीडियो है। जी हाँ, आप लोग काफ़ी सारा स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना, कई सारे वीडियो पे चैनल पे आप लोग पासिंग क्राइटेरिया का वीडियो देखे हैं कि न्यू सर्कुलर पासिंग क्राइटेरिया यह है सीबीएसई का। पास करने के लिए इतना मार्क्स लाना होगा, 26 लाना होगा, 27 लाना होगा, तो आपको ये 33 लाना होगा। किस तरीके से लाना होगा, तो आज के इस वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ 10th का और 12th का हम पासिंग क्राइटेरिया बताएंगे कि सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सेपरेटली पास करना है या सेपरेटली पास नहीं करना है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड, जी हाँ, इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं मैथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं और उसका सॉल्यूशंस होगा। जी हाँ, और उसको लाइव क्लास आकर के मैं पढ़ाऊंगा। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, और आपको सब्जेक्टिव होने वाला है। जी हाँ, क्लास 10th वालों के लिए होने जा रहा है, तो आप लोग फटाक से जो है ना मेरे साथ अभी से ही ज्वाइन हो जाइए। जी हाँ, क्योंकि आपको 1 महीना से 45 दिन आपको जो है ना ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ना है। जैसा कि मैं पिछले बार भी पढ़ा रहा था और आज भी इस बार भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग जितने भी बच्चे होंगे सीबीएसई क्लास 10th के, तो फास्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां पर जाकर के आप फटाक से ज्वाइन हो जाइए। बाकी फिलहाल आप पासिंग क्राइटेरिया का वीडियो आप देख रहे हैं क्लास 10th और 12th का, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर या क्लास 10th की बात करें इधर, और इधर क्लास 12th की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th में जो भी एग्जाम होता है 80 मार्क्स का होता है, सबको पता है। और क्लास 12th में जो एग्जाम होता है यह 70 मार्क्स का भी होता है और दूसरी नंबर 80 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, मतलब कि 80 नंबर का भी होता है और 70 नंबर का भी एग्जाम होता है। तो रही बात यहाँ पर, यह क्लास 10th की बात करेंगे, उसके बाद फिर क्लास 12th की बात करेंगे। अगर आपको सर्कुलर अगर चाहिए, पीडीएफ अगर चाहिए सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आया था, उसको हम आपको भेज देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से हम भेज देंगे। तो देखिए, जैसा कि पास करने के लिए इसमें यहाँ पर यह सीबीएसई का रूल्स है कि भाई देखिए 80 का जो है, 80 का ये जो आप कह रहे हो कि 33% लाना है, पास करना है, या यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई इतना परसेंट लाना ही होगा, तो 80 का आपको 70% 33% अगर निकालते हो, तो देखिए परसेंट का मतलब उतना बटे क्या होता है, 100 होता है। आप निकालते हो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 26 होता है, यानी कि 0.1 डिजिट के बाद, यानी कि 26.4 आता है। तो देखिए ये यहाँ पर यह समथिंग इसको 26 ही माना जाता है, यानी कि 26 ही माना जाता है। अब यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या सर इसमें जो थ्योरी जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, उसमें 26 लाना होता है क्या? ये कंपलसरी है क्या? ये कंपलसरी है क्या? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आप लोग एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्लास 12th वाले आप लोग भी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोगों का क्या है पासिंग क्राइटेरिया, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी ये जो 20 नंबर का जो इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल मार्क्स होता है, आपको स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य बनाना होता है, उसकी तरफ से आपको 15 17 18 19 आपको मिल ही जाते हैं। तो जैसा कि 80 का 33% हमने निकाला कि ये 26.4 आया, तो यानी कि 26 आया, तो ये ऐसा इतना लाना कंपलसरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों का क्या है क्लास 10th में कि दोनों को मिला करके आपको पास करना है। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि थ्योरी आपको 80 मार्क्स का आपको एग्जाम हुआ, यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग को 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ। ठीक है, अगर आप यहां से अगर स्कोर अगर कर लेते हो, यहां से 15 मार्क्स, कितना मार्क्स? 15 मार्क्स ले आते हो। ठीक है, और ये 20 में 20 में आपको मिल जाता है 18 मार्क्स। कितना मिल जाता है? 18। तो दोनों मिला करके 33 हो जाता है। 33 हो जाता है, तो आप इस तरीके से लाते हो तो आप पास माने जाओगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं समझे? फिर देखिए, अगर 80 मार्क्स के पेपर हुआ आपको, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर हुआ, अगर इसमें अगर आपको आ जाता है आपको 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आप ले आते हो, तो बाकी 20 में देखिए, 20 में आप ले आते हो कितना? 13 मार्क्स भी ले आते हो ना भाई। अरे 20 में 13, यार कौन घटिया स्कूल होगा जो आपको 13 मार्क्स देगा? यार 13 भी अगर देगा, मान लो लेट कर लो, फिर भी ये 33 हो जाता है।
टोटल कितना हो जाता है 33, तो आप बिल्कुल पास माने जाओगे। जी हाँ, क्लास 10th में क्या है मेरे प्यारे बच्चों की नो सेपरेटली, पांचों के पांचों, छह के छह जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें नो सेपरेटली नहीं लाना है, बल्कि आपको कंबाइन करके दोनों को मिला करके आपको दोनों को ऐड करके तब आपको 100 में ओवरऑल आपको ये 33 मार्क्स लाना है। जो कह रहा है ना कि 80 में आपको 26 मार्क्स लाना होगा तभी जाकर के पास आउट होगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो लोग ऐसा बोल रहा है ना वो बिल्कुल फेक है, वो गलत बोल रहा है, आप लोग को डरा रहा है, धमका रहा है। तो आप लोग वैसे लोगों के बातों में नहीं आइए और जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोग मानिए। चलिए क्लास 10 का तो हो गया, क्लास 12 की बात कर लेते। देखिए क्लास 12 में क्या है भाई, तो वही आपको सेपरेटली है, ठीक है। यहां पर क्लास 12 वालों के लिए हार्ड हो जाता है। चलिए अब जैसे बात कर लेते हैं सबसे पहले 80 मार्क्स का, ये 80 मार्क्स का बात कर रहे थे, ये 80 मार्क्स का हुआ तो 20 कितना हुआ इंटरनल हुआ, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए तो 80 में क्या है, क्लास 12 वालों का 33% लाना होता है, तो जैसा कि आपको पता है निकालोगे तो 80 का 33% सबको पता है भाई। लो इसको काट देते, 0 गया तो कितना हो जाएगा 38 24 और 2 ये 26 हो जाएगा, ये 26.4 ये 4 आ जाएगा, तो इसको 26 ही माना जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 में क्या है कि आपको सेपरेटली लाना होगा। जी हाँ 80 में आपको 26 आएगा तभी जाकर के आप पास आउट माने जाओगे। इसी तरीके से ये प्रैक्टिकल है, इंटरनल है, 20 में आपको इसमें भी सेपरेटली लाना होता है, तो इसमें आप 7 मार्क्स ले आते हो, तो भाई कौन स्कूल घटिया होगा कि यार 20 में आपको 7 देगा, यार अपना नाम ऊंचा करेगा ना, तो 20 में आपको 15 17 16 इस तरीके से दे देगा, तब जाकर के आप पास आउट हो जाते हैं। फिलहाल इसको मिनिमम वैल्यू रखा गया है पास होने के लिए, ठीक है। ये 26 और प्लस 7 आप जोड़ोगे तो दोनों को 33 मार्क्स हो जाता है बच्चों, तो आप पास आउट माने जाओगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए, इसको समझिए, अगर मान लिया जाए कोई कहेगा कि सर अगर 80 में अगर हम ले आते हैं 18 मार्क्स ले आते हैं और प्लस ये 20 में हमको पूरा 20 में 20 मिल जाता है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा, तो 33 से तो ज्यादा हो गया, 33 से ज्यादा हो गया, तो ये तो बच्चा पास हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये पास नहीं होगा बल्कि ये फेल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें जो है क्लास 12 में सेपरेटली लाना है, 26 मार्क्स मिनिमम आपको लाना होगा, 26 से ऊपर आ जाएगा तो फिर आप पास आउट माने जाओगे। आपको दोनों मिलाकर के 26 यानी 33 आ रहा है, उससे बहस नहीं है, आपको यानी कि 26 मार्क्स लाना ही होगा 80 मार्क्स में, तभी जाकर। कहने का मतलब यह है कि चलो आप एग्जाम दिए 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स का एग्जाम दिए और आपको आ गया कितना, मान लो कि यहां पर या 28 मिल गया, ठीक है, तो आप पहले ही पास हो, आराम से पास हो। देखियो 80 में आ गया 28, भाई 26 से ज्यादा हो गया, पास है। और 20 मार्क्स में तो भाई कितनों कम देगा, लो ना भाई 15 ही ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, तो इस तरीके से ये तो 43 हो जाएगा भाई, ये तो बिल्कुल पास माना जाएगा, बिल्कुल पास माना जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 80 मार्क्स का हो गया ना, तो अब बात कर लेते हैं 70 मार्क्स का, ठीक है। तो 70 मार्क्स का आप वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखिएगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो जैसा कि 70 मार्क्स में भी वही चीज है, वही फंडा है। देखिए 70 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपको क्या होगा, तो भाई प्रैक्टिकल होगा, सबको पता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होगा। तो 70 मार्क्स में भी 33% जो है सेपरेटली लाना होगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई 70 ये 33% अगर आप निकालोगे, नीचे 100 डालेंगे, 0 खत्म, कैंसिल, 7 21 7 21 23 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 23.1 आता है, ठीक है, 23.1 आता है। तो कहने का मतलब इसको मान लिया जाता है 23 मार्क्स ही। यानी कहने का मतलब यह है कि ये 23 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों, ये 70 मार्क्स के पेपर में आपको 23 मार्क्स लाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इस तरीके से 30 में जो है 30 का आप 33% निकालोगे, इसमें भी लाना होता है, तो 30 का 33% आप निकालोगे तो भाई साहब ये 0 कैंसिल, तो 3 तिहाई 9 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9.9 हो जाएगा। यानी कि समथिंग इसको 10 मार्क्स माना जाता है। तो इसलिए यहां पर ये देखिए 23 और 10 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है, तो इसलिए आपको पासिंग मार्क्स हो गया। जी हाँ, ठीक है। इसी तरीके से आप समझिए एक एग्जाम्पल को, मान लिया जाए कि 70 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, आप यहां से आप स्कोर कर लिए कितना, चलो यहां से आप स्कोर कर लिए ये 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लाए, कितना में 70 में 20 लाए। वीडियो के साथ एकदम बिना स्किप किए हुए देखिए पूरा अंत तक, 20 लाए
और ये 30 मार्क्स में अगर मान लिया जाए आपको 20 ही मिल गया, चलो 20 मिल गया, चाहे स्कूल कितना भी लो क्वालिटी का क्यों ना हो, फिर भी जो है आपको ये 30 में आपको 25, 26, 22, 24 देगा, 20 तो नहीं देगा। चलिए हम 20 ही मान लेते हैं। ये थ्योरी में आ गया 20 और ये प्रैक्टिकल में 20 आ गया, दोनों मिला कितना आ गया 40 हो गया। तो आप कहोगे सर पास हो गया, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको फेल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पर यह देखिए 70 में आपको सेपरेटली पहले थ्योरी में पास करना होगा। थ्योरी में पास करना हो यानी कि 23 मार्क्स लाना पड़ेगा, जबकि आ रहा है 20 मार्क्स। देखिए 20 मार्क्स है यहाँ पर, ये 23 लाना है, 23 लाना है, 3 मार्क्स तो कम रहा है, इसलिए आपको जो है फेल लग जाएगा। ठीक है, किसमें लग जाएगा? फेल लग जाएगा, फेल इन थ्योरी। इस तरीके से मान लो कि अगर आपने 70 मार्क्स का एग्जाम दिया, कितना 70 मार्क्स का, अगर आपको आ गया इसमें ये 25 मार्क्स आ गया, 25 मार्क्स आ गया तो आप थ्योरी से ही पास है। प्रैक्टिकल में तो भाई लो आंख बंद करके आपको डाल ही देगा, ये 25 डाल देगा, चलो 25 डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, 22 डाल दे, 24 डाल दे, 27 डाल दे, लेकिन आप तो पहले ही थ्योरी में भाई पास हो, है ना, पास। देख रहे हैं ना कि 25 है, तो इसलिए 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50। इस तरीके से आप पास आउट हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10th और 12th का यही पासिंग क्राइटेरिया है। क्लास 10th में क्या है कि नो सेपरेटली दोनों को कंबाइन करके थ्योरी और इंटरनल को प्लस करके आपको पास करना है। जी हाँ, क्लास 10th में बहुत पास करना आसान है और क्लास 12th में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसमें सेपरेटली पास करना होता है। थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि भाई 80 में आपको 26 लाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आपको इंटरनल ऐड होगा, तभी वो पास आउट माना जाएगा। और इस तरीके से 70 में आपको 23 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पास माने जाओगे। जी हाँ, आई होप कि यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो आप लोग दबा करके लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे तो आज यानी कल से जो है ना आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए 2024 के लिए, जैसा कि आपको पता है कि 11 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तैयार कर चुका हूं क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आपको अगर चाहिए तो नीचे जो है ना मैसेज कीजिएगा और सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।